नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। भारत अमेरिका टैरिफ वार्ताओं के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को दोस्त बताते हुए भारत अमेरिकी रिश्तों को विशेष कहा। इसका पीएम मोदी ने भी जवाब दिया और राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही नेताओं ने भारत अमेरिकी साझेदारी को खास बताया। भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। इसके साथ ही पीएम मोदी को एक महान प्रधानमंत्री भी बताया। राष्ट्रपति ट्रंप के बदले अंदाज के क्या है कारण? क्या ये भारत की कुशल कूटनीति का असर है या कुछ और? समझेंगे विशेषज्ञों से। इसके साथ ही सरकार का जीएसटी रिफॉर्म 2.0 मिडिल क्लास और आम घरों को राहत देने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन 22 सितंबर से पहले की तुलना में सस्ते हो जाएंगे। त्योहारी सीजन में इन सामानों की खरीदारी करने वालों को इसका कैसे मिलेगा सीधा फायदा, बताएंगे हम। अनंत चतुर्दशी पे गणपति बप्पा की भावुक विदाई के साथ ही दिखाएंगे देश के अलग अलग हिस्से में बाढ़ बारिश के बीच युद्ध स्तर पर लोगों को राहत और बचाने में जुटी राहत बचाव एजेंसियां। तो इन सभी खबरों से पहले आइए शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, बताया महान प्रधानमंत्री। ट्रंप के बयान की प्रधानमंत्री मोदी ने की सराहना, कहा भारत अमेरिका के बीच सकारात्मक और व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। जीएसटी ने दिलाई 2014 से पहले के टैक्स के मकड़जाल से मुक्ति। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा जीएसटी में सुधार कर प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्ग को दी बड़ी राहत। पहाड़ से मैदान तक बारिश से आफत। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पंजाब में एम्स के डॉक्टर और नर्स ने संभाला मोर्चा। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर होने वाली एनडीए सांसदों की डिनर पार्टी रद्द। पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात को देखते हुए लिया फैसला। दिल्ली सरकार देगी पंजाब को 5 करोड़ रुपए की सहयोग राशि। और अनंत चतुर्दशी पर दिख रहा है श्रद्धा और भावना का समागम। भावुक भक्त दे रहे हैं बप्पा को विदाई। महाराष्ट्र समेत देश भर में गाजे बाजे के साथ गजानन की प्रतिमाओं का विसर्जन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत को चीन के खेमे में जाने वाले बयान पर विवाद के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने संबंधों में तनाव कम करने की कोशिश की है। ट्रंप ने पीएम मोदी को महान बताते हुए भारत अमेरिका संबंधों को विशेष बताया। पीएम मोदी ने भी ट्रंप के बयान की प्रशंसा करते हुए सकारात्मक और दीर्घकालिक संबंधों पर जोर दिया। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव के बीच कूटनीतिक गर्मजोशी की एक झलक देखने को मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अपना दोस्त बताया, जिसका पीएम मोदी ने जवाब दिया है। पीएम मोदी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं। मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में आगे कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। समय समय पर ट्रंप भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा मित्र बताते रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अपने कार्यालय ओवल ऑफिस में एक बार फिर ट्रंप ने पीएम मोदी को महान प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं है। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मक प्रतिक्रिया को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के साथ देश की साझेदारी को प्रधानमंत्री मोदी बड़ा महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमेशा से बहुत ही अच्छे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं।
Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that. एक बार फिर दोनों नेताओं के रिश्तों की गर्मजोशी देखने को मिल रही है। इससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में भारत अमेरिका के बीच सकारात्मक और रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ताजा बयान भारत और अमेरिका रिश्तों के लिए कितने अहम है, इसी पर होगी चर्चा। हमारा आज का विशेष है भारत अमेरिका मजबूत रणनीतिक साझेदार। हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रभुदयाल साहब, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट। प्रभुदयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू से। प्रोफेसर राहुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रभुदयाल जी, आप ही के पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि दो बड़े बयान हम कह सकते हैं जो आए हैं अभी सामने। शुरुआत हुई हमने भारत को खो दिया से लेकर प्रधानमंत्री महान प्रधानमंत्री हैं, पीएम मोदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। कैसे देखते हैं आप इन बयानों को? शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा कोशिश की कि वो भारत पे प्रेशर लगाए, पूरी कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे लीडर नहीं है जो कि दबाव में आ जाते हैं। ट्रंप ने 50% टैरिफ्स कर दिए और पूरा प्रेशर लगाया कि हम रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दें। तो हमने ये स्पष्ट कर दिया कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं, हम किसी के प्रेशर में नहीं आते हैं। रशिया से हम ऑयल इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट में है, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। और तमाम और देश, यूरोप के देश भी तो ऑयल खरीद रहे हैं। इसके अलावा एनर्जी, गैस वगैरह सब अमेरिका खुद खरीद रहा है और यूरोपियन कंट्रीज ले रहे हैं। तो हमारे ऊपर क्यों दबाव? हम इस तरह का दबाव स्वीकार नहीं करते हैं, हम दबाव में काम नहीं करते। इसके अलावा टैरिफ हमने पूरी तरह समझाया कि देखिए, हमारे एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में हम नहीं पूरी तरह से आपको छूट दे सकते, क्योंकि ये सेक्टर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। फार्मर्स का बहुत नुकसान हो, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे, उन्होंने टैरिफ लगाए। अब जब हमने ये दिखाया कि देखिए, अगर आप हम पे जोर जबरदस्ती करते हैं तो हम आपके दबाव में नहीं आएंगे, हमने दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध आगे बढ़ाने की कोशिश की। और एससीओ मीटिंग में जो प्रधानमंत्री मोदी जी की बातचीत हुई प्रेसिडेंट पुतिन के साथ और खासतौर पे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ, उसे देखते हुए शायद ट्रंप को लगा कि नहीं, ये तो इंडिया जो है वो हमसे दूर चला जा रहा है, और हमने जो प्रेशर लगाने की कोशिश की उसका उल्टा असर हो गया, उल्टा नतीजा हुआ। तो अब वो ये कोशिश करेंगे कि इंडिया को मना लें, फुसला लें और फिर अपने पास लें। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी पॉलिसी दिखाई है वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। उन्होंने कितने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को कहा डेड इकोनॉमी, उन्होंने हमारे टैरिफ्स को कहा ऑब्नॉक्शियस टैरिफ्स। तो उनको अपनी जबान बदलनी होगी। वो कहते हैं कि वो भारत के बहुत अच्छे दोस्त थे, प्रधानमंत्री मोदी जी उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो अपने दोस्त के लिए इस तरह की तो जबान इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की पॉलिसी नहीं अपनाते। तो पूरा जो कुछ इंडिया यूएस रिलेशंस में डाउनस्लाइड हुआ है, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप की है। भारत ने हर तरह से कोशिश की कि हम डायलॉग और डिप्लोमेसी अपनाएं, एस्केलेट ना करने दें प्रेशर्स को, डी एस्केलेट करें, बातचीत होती रहे। ट्रेड टॉक्स उन्होंने बंद की, हमने नहीं बंद की। हम तो ये कोशिश कर रहे थे कि ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए और ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर तक ये ट्रेड एग्रीमेंट पूरा हो जाए, लेकिन उन्होंने रोक दिया। तो मेरे विचार में शायद अब उनको ये लगने लगा कि इस तरह की प्रेशर पॉलिसी नहीं चलेगी, प्रेशर पॉलिसी काम नहीं आएगी, प्रेशर पॉलिसी काम नहीं आएगी। प्रोफेसर राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जब ये पिछले कई हफ्तों से जो बयान आ रहे थे, बड़ी बड़ी टिप्पणियां आ रही थी, उस पे भारत का एक रुख था, एक तरह से कूटनीतिक चुप्पी भारत ने साधी, बहुत ही संयम तरीके से भारत ने इस पूरे एक तरह से पिछले कुछ हफ्तों के बयानों पर भारत का रुख रहा है। ऐसे में दोनों नेता पॉजिटिव एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, इसे आप कितनी दूर तक जाता देख रहे हैं?
क्योंकि अल्टीमेटली इससे पहले जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिए कि आने वाले समय में, उन्होंने कहा कि नवंबर तक दोनों देशों के बीच की इस वार्ता में कुछ सकारात्मक सामने आ सकता है। देखिए जया जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि ट्रंप को अब ये एहसास हो गया है कि उनकी जो कॉरपोरेट स्टाइल, नेगोशिएशन की जो स्टाइल है वो काम नहीं आ रही है। देशों के बीच में कूटनीति और कूटनीति के जो तमाम मशीनरी है, फॉरेन पॉलिसी ब्यूरोक्रेसी है, जो टॉप लीडर के अलावा जो लोग हैं उनका बहुत योगदान है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने ये भी देखा है कि अमेरिका की जो नीतियां हैं या अमेरिका के ट्रंप के अलावा भी तमाम जो उनके सहयोगी हैं, उनके जो वक्तव्य हैं उसको पश्चिम के देश पसंद नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये महसूस हो रहा है, तीन चीजें उनको लगने लगी हैं शायद। पहला, ट्रंप को ये लग रहा है कि उनकी इन तमाम जो उनके गलत किस्म के जो उनके संदेश हैं या उनके स्टेटमेंट्स हैं वो भारत को रास नहीं आ रहे हैं। भारत एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग सिविलाइजेशन है जिसकी 5000 साल की हिस्ट्री है, तो उसको इस तरीके से आप जो है पुश ओवर नहीं कर सकते हैं। पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि समाज, जो पश्चिम का समाज है, वो ये उसने ट्रंप को ये एहसास दिलाया कि आप भारत के साथ ऐसे संबंध ना रखें या भारत को इस तरह से ट्रीट ना करें। रिपब्लिकन्स, अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स, अमेरिकन थिंक टैंकर्स, तमाम लोगों ने ये बातें कहना शुरू कर दिया है कि ट्रंप की ये सबसे बड़ी भूल होगी और अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में शीत युद्ध के बाद से सबसे बड़ी गलती होगी। तो इसका रियलाइजेशन कहीं ना कहीं, और ट्रंप को तीसरी जो मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज महसूस हुई है कि उनकी जो निगोशिएशंस की और टैरिफ्स की जो धमकी है उससे भारत कमजोर होने के बजाय ब्रिक्स को मजबूत कर रहा है, दूसरे देशों के साथ जा रहा है, वो कदम उठा रहा है जो भारत शायद नहीं लेता। चीन के साथ हमारी दोस्ती नहीं हो रही है, लेकिन चीन के साथ एक वर्केबल रिलेशनशिप बनाने का भी जो निर्णय है वो आसान निर्णय नहीं है भारत जैसे देश के लिए। तो कहीं ना कहीं इन तीनों फैक्टर्स का बहुत योगदान है। और मुझे एक और चीज लगती है कि ये जो डिसीजन आए हैं इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का है और भारतीय जो विदेश मंत्रालय में जो लोग बैठे हुए हैं, जो बैक चैनल डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं लगातार कि भारत अमेरिका के संबंध इस तरह खराब ना हो जाए, उनका बहुत योगदान है। अभी देखिए ये जो सोशल प्रेशर की बात है, तो जापान में जाकर या ऑस्ट्रेलियन जो फॉरेन मिनिस्टर पेनी वॉन्ग ने जो वक्तव्य दिया कि भारत हमारा दोस्त है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका है, और हम चाहते हैं दोनों दोस्तों के बीच में ये दोस्ती और समरसता बनी रहे। तो कहीं ना कहीं ट्रंप दबाव में आ रहे हैं और भारत कहीं इस पूरे मसले में भारत कहीं झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और भारत ने बल्कि इसको बहुत ही सीरियसली लिया है कि अगर अमेरिका इस तरह से एक अनरिलायबल दोस्त है तो हमें शायद अपनी विदेश नीति का रुख भी मोड़ना पड़ेगा। तो दोनों ही पक्षों में, दोनों ही डायमेंशंस में भारत काम कर रहा है। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में जो भी निर्णय होंगे, विदेश मंत्री ने बहुत ही नपे तिलो शब्दों में कहा कि ये दोनों देशों के नेताओं की ये जो स्टेटमेंट है ये उनकी पर्सनल डायनेमिक्स है, और अमेरिका के साथ जहां तक संबंधों का सवाल है हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये बहुत ही मेजर्ड एक स्टेटमेंट है जिसमें बहुत राज की बातें छुपी हुई हैं। जी, जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं प्रभुदयाल जी, विदेश मंत्री ने भी बड़े ही संतुलित शब्दों में इन दोनों ही नेताओं के एक तरह से ट्वीट करने के बाद का जो उन्होंने एक मैसेज दिया, उसमें क्या ये दिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर दूसरे दौर में देखें जब से वो आए हैं, बेहद आक्रामक हैं और एक अनिश्चितता है, एक मतलब प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो क्या सतर्क रहने की भी जरूरत है भारत को, अगर हम सिर्फ हालिया 2 बयानों को देखें उसके बाद से? देखिए, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि ट्रंप के बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। उनके बारे में एक ही चीज सर्टेन है कि वो अनसर्टेन है, क्या कह देंगे और उनकी कहनी और करनी में क्या फर्क है, या वो एक ही, ये भी देखना है। अब मेरे को पैनलिस्ट ने सही कहा कि हमें सबसे बड़ा अब ये देखने का ध्यान कि आगे क्या होता है। अब ट्रंप क्या टैरिफ हटाएंगे? देखिए, ये जो हमारे रिश्ते में कुछ खराबी आई है, कुछ खटास आई है, ये हमारी वजह से नहीं है, ये उनकी वजह से। बॉल इज इन देयर कोर्ट। ट्रंप को टैरिफ हटाने चाहिए। जो इस तरह का उन्होंने इंडिया पे प्रेशर डालने की कोशिश की, ये हमें बिल्कुल नागवार है। तो पहले तो वो दिखाएं ये करके कि वो हमें दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, न कि ऐसे जैसे कि जब प्रोफेसर ने कहा, मेरे को पैनलिस्ट ने, कि उनकी ये कॉर्पोरेट स्टाइल, ट्रांजैक्शनल स्टाइल,
कि हम आप पे प्रेशर लगाएंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे। ऐसे नहीं होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो उनको ऑन ग्राउंड एक्शन लेना है, और वो एक्शन सबसे पहले होगा कि वो टैरिफ जो उन्होंने लगाए हटाएं। लेकिन क्या वो करेंगे? देखिए, ट्रम्प जो है वो बड़े ईगोइस्ट है। अगर वो टैरिफ हटाते हैं तो उनको अपने जो वोटर बेस है उनके सामने वो क्या मुंह दिखाएंगे? लगेगा देखो इन्होंने जो प्रेशर लगाया वो काम नहीं हुआ, तो उनको वापस लेनी पड़ी है पॉलिसी। तो अभी बड़े अनसर्टेन सिचुएशन है, आगे क्या होता है ये देखना है। लेकिन हमने ये दिखा दिया है कि हम किसी के प्रेशर में नहीं आते हैं, और इस बात का जरूर अमेरिका पे और खासतौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप पे असर हुआ। जी, प्रोफेसर राहुल, आपने जिन 3 कारणों को गिनाया उसमें क्या एक बड़ा कारण ये दिखता है कि जहां एक तरफ भारत ने दिखा दिया कि वो किसी तरह के दबाव में नहीं आएगा, तो दूसरी तरफ आपने कहा पश्चिमी देशों का एक दबाव भी डोनाल्ड ट्रंप पे है कि आप एक पूरे वैश्विक संतुलन को न बिगाड़े। एक बड़ी मजबूत तस्वीर एससीओ के प्लेटफॉर्म से गई पूरे विश्व को। क्या आप ये मानते हैं कि घरेलू आलोचनाओं का भी बड़ी तादाद में सामना करना पड़ रहा है इस समय राष्ट्रपति ट्रंप को? जी बिल्कुल, रिपब्लिकन्स में और तमाम जो इस वक्त ट्रंप के साथ जुड़े हुए जो सेनेटर्स हैं उनकी तरफ से ये कहीं ना कहीं ये वक्तव्य बार बार आ रहे हैं, और वहाँ के अर्थशास्त्रियों ने भी ये बहुत बार ये कहा है कि जो आप टैरिफ्स लगा रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। और ट्रंप के टैरिफ से सबसे ज़्यादा असर अमेरिकी जनता को होगा, उनका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ने से चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। अमेरिका में अभी जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है, लोगों में गुस्सा है क्योंकि आम रोज़मर्रा की जो आम चीज़ें हैं उसके रेट्स बढ़ रहे हैं। तो भारत को एक तरीके से पिक करके, भारत को सिर्फ सिंगल आउट करके ये जो नीतियां बनाई जा रही हैं ये सही नहीं है। ये हर तरफ से ट्रंप को महसूस हो रहा है और ट्रंप को सुनाई दे रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूं जया जी, कि भारत के लिए अब लड़ाई सिर्फ टैरिफ्स की नहीं रह गई। जो भारतीय स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो हाईटेक इंडस्ट्री में लोग हैं, वहाँ पे जो मेडिकल सेक्टर में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, इन सब पे भी जो लगातार सिस्टमैटिक अटैक हो रहे हैं, मेजॉरिटेरियन और फार राइट के जो लोग हैं, वो एक बहुत समस्या का मुद्दा है जिसको ट्रंप ने हवा दी है। अभी उन्होंने कल ही एक बैठक की तमाम कॉरपोरेट लीडर्स के साथ, और उनसे कहा कि आप भारत से स्किल्ड टैलेंट को बुलाना मना कर दीजिए, उनको बंद कर दीजिए। तो इन नीतियों को मुझे लगता है आगे जब भी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठेंगे तो सबसे पहला मुद्दा जो भारत की ओर से होगा वो टैरिफ्स के साथ साथ ये होगा कि इमिग्रेशन पॉलिसीज में और भारतीयों को लेकर के जो नई ये जो नीतियां आ रही हैं वहाँ पे फार राइट के सेक्टर्स से, फार राइट के लोगों से, उसको रोकना पड़ेगा। और इस पे मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप को कोई कंसेशन दिया जाएगा या दिया जाना चाहिए। जहां तक टैरिफ्स का सवाल है, टैरिफ्स तो नीचे आने ही हैं क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन चुका है, बहुत बड़ी बाजार है, और आगे आने वाले समय में यही मार्केट अगर शिफ्ट हो जाएगा रूस की ओर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के तमाम देश, ब्राजील, इसके साथ बात हो रही, साउथ अफ्रीका के साथ बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि भारत के लिए लॉन्ग रन में बहुत नुकसान की स्थिति है। तो ट्रंप को भी मुझे लगता है कभी ना कभी गुड सेंस विल प्रिवेल, और उनको ये समझ में आएगा कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि वन हैज टू पिक वंस बैटल्स केयरफुली। प्रोफेसर राहुल, ऐसे में 2 सवाल बेहद अहम। क्या भारत अब जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने कहा कि भारत के हितों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होगा, ये बातचीत होती भी है, ये आगे बढ़ती है, यानी कि मेगाफोन डिप्लोमेसी से आगे अगर ये बढ़ती है, दोनों देश आपस में बातचीत करते हैं पूरी व्यापार वार्ताओं को लेकर, तो क्या आप ये मानते हैं कि भारत अभी भी कहीं कोई समझौता नहीं करना चाह रहा? दूसरा, भारत क्यों अमेरिका के लिए अहम है? देखिए, पहली चीज है भारत अमेरिका पे भरोसे का जहां तक सवाल है, ये एक बहुत ही अच्छा वेकअप कॉल है भारत के लिए कि भारत को अगर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनना है 2047 तक, तो अमेरिका के कंधे पे बैठ के वो नहीं होने वाला है। और इस चीज का एहसास बहुत अच्छा है कि 2025 में हो गया। अब भारत दुनिया के तमाम देशों, जहां तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सवाल था, अब जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, सिंगापुर के लॉरेंस वोंग की यात्रा अभी खत्म हुई है। दुनिया के तमाम देशों के साथ हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे अब बात कर रहे हैं, डिफेंस अपग्रेड पे बात कर रहे हैं, ऊर्जा की जो सप्लाईज है उनके लिए हम रूस से हमने बढ़ा दिया ट्रंप के तमाम धमकियों के बावजूद।
तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है। दूसरी चीज है, जहां तक ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ संबंधों का सवाल है, उसमें जो अभी तक ये था कि दोनों देश एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे और हमें एक तरह का अंधा सा विश्वास हो गया था, बहुत ज्यादा विश्वास हो गया था। ये बात अब बदल रही है और यही डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी चीज है। ये कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी लिखा है और संजू और डिप्लोमेसी के तमाम जानकारों ने, इनके अमेरिका के हेनरी किसिंजर ने भी लिखा है कि किसी देश पे आप इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं कि आपके राष्ट्रीय हित कॉम्प्रोमाइज होने लग जाए। मतलब आप अपने राष्ट्रीय हित और संप्रभुता के साथ किसी तरह का समझौता ना करें, संबंध इस तरह नहीं होने चाहिए या दूसरे देश को डिप्लोमेसी में इतना हावी नहीं होने देना चाहिए। भारत के बहुत साफ संकेत अमेरिका के साथ ट्रेड वार्ताओं में, भारत अपने हितों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। हालिया दोनों ही नेताओं के बयान एक बार फिर कई बड़ी उम्मीदें जगाते हैं और साथ ही साथ जिस तरह से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच ट्रेड वार्ता को लेकर कुछ सकारात्मक सामने आ सकता है, संकेत काफी सुखद दिखाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुदयाल आपका भी, प्रोफेसर राहुल आपका भी, उन तमाम एक तरह से बारीकियों पर बात करने के लिए दोनों देशों के संबंधों पर। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे जीएसटी सुधार, टैक्स के मकड़जाल से कैसे मिलने जा रही है देशवासियों को आजादी। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं, हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरी इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें, बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें, मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले। यार अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा ले भाई। लाइफ का कोई भरोसा नहीं। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH 2017 में जीएसटी लागू हुआ, 8 साल बाद हुए अगली पीढ़ी के सुधार जीएसटी 2.0 22 सितंबर से देश में लागू हो जाएंगे। सरकार ने जीएसटी सुधारों के माध्यम से आम नागरिकों को बड़ा उपहार दिया है, जिससे मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों को लाभ होगा। जीएसटी को सरल बनाने से उपभोग बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि आगामी जीएसटी सुधार बाहरी कारकों जैसे अमेरिकी टैरिफ से अप्रभावित है। जीएसटी सुधार 2.0 पर काम पिछले 1.5 साल से प्रधानमंत्री मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के लक्ष्य के तहत शुरू हुआ था। जीएसटी में नए सुधार देश के मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत लेकर आए हैं। टैक्स के स्लैब बदलने से रोजमर्रा के जरूरी सामान के दामों में कमी आएगी। आम जन को नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 से टैक्स सुधार का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जीएसटी में सुधार करके मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास के परिवारों के प्रति निष्ठा समय समय पर दिखाई है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये सुधार हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में राहत बनकर आया है। जीएसटी में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है, बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है। जीएसटी में जिस तरह के सुधार हुए हैं, ये सुधार हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में एक बड़ी राहत के रूप में आए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2014 से पहले टैक्स का एक मकड़ जाल था, जिससे एक वस्तु पर कई सारे टैक्स लगते थे, लेकिन अब लोगों को इससे राहत मिली है। मध्यम वर्ग के लिए अब घर में काम आने वाले कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण खरीदना भी आसान हो जाएगा। देश की आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारी देश की जीडीपी है करीब 330 लाख करोड़ की अभी। इसमें से करीब 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है, 202 आउट ऑफ 330। 202 लाख करोड़ जो कंजम्पशन है, ये अगर जीएसटी के इस छूट के बाद में अगर 10% भी बढ़ता है तो 20 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कंजम्पशन देश में आता है। 20 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा जीडीपी देश में आती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हर घर में उपयोग होने वाली सभी वस्तुओं पर जीएसटी में राहत दी गई है, जिससे आम लोगों को फायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं विशेष बात करना चाहूँगा यहाँ पर। घर में आज हमारे किसी भी घर में, मध्यम वर्ग के परिवार के घर में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण काम में लिए जाते हैं, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे डिशवॉशर हो, चाहे माइक्रोवेव का ओवन हो, अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, पावर बैंक होता है, कई तरह की चीज़ें घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की उपयोग में आती है। और जो सोलर पैनल कई लोग अपने घरों पे लगाते हैं, ओवरऑल इन सब चीज़ों पे टैक्स का बर्डन कम हुआ है। घर में काम में आने वाली हर वस्तु पे कम हुआ ही हुआ है, चाहे किसी ने कहा रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों पे टैक्स का इंसिडेंस कम हुआ है। जीएसटी दरों में सुधार से कीमतों में कमी आएगी, जिससे आम जन की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। विशेष रूप से त्योहारी सीजन से ठीक पहले हुए बदलाव से लोगों के लिए खरीदारी करना ज्यादा आसान और किफायती होने वाला है। निशांत राय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जीएसटी सुधारों से टैक्स स्ट्रक्चर सरल हो गया है और कई जरूरी सामान अब लोगों की पहुंच में आ जाएंगे। इस फैसले के पीछे सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा सके। खासकर त्योहारों से पहले ये बदलाव मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी खुशखबरी नजर आ रहा है, क्योंकि इस बदलाव से आम जनता को खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक सामानों और रोजमर्रा की चीजों पर बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार का यह फैसला खासतौर पर मिडिल क्लास और आम घरों को राहत देने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन अब पहले की तुलना में सस्ते हो जाएंगे। त्योहारी सीजन में इन सामानों की खरीदारी करने वालों को इसका सीधा फायदा कैसे मिलेगा, आपको बताते हैं। जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार जो तमाम किए गए हैं, उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों और घरेलू उपकरण पर क्या फायदा होगा, ये वो आपको हम बताते हैं। किस तरह से जीएसटी में अब सुधार, ये नए सुधार जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों पर एक बड़ा फर्क डालेंगे। जीएसटी में असली अगली पीढ़ी के ये जो सुधार शामिल हैं, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं, ये मध्यम वर्ग और आम लोगों को कई बड़े फायदे होने जा रहे हैं। सस्ते होंगे इलेक्ट्रॉनिक घरेलू उपकरण। इसमें क्या क्या शामिल होगा ये भी आपको बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पर 28% से घटकर अब जीएसटी मात्र 18% ही लगेगा।
टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, ये तमाम सामान अब सस्ते होंगे। रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव भी सस्ते हो जाएंगे। तो तमाम वो घरेलू एक तरह से उपकरण अब सस्ते होंगे। एसी और डिशवॉशर के दाम में बड़ी कमी आएगी। इन सुधारों के लागू होने से 1500 से 2500 रुपए तक की औसतन बचत होगी। स्मार्टफोन और गैजेट्स पर भी 18% तय किया गया है अब जीएसटी। मध्यम वर्ग और युवा उपभोक्ताओं को राहत मिलने जा रही है। इन नए दरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग बढ़ेगी बाजार में। दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ये तमाम सामान अब सस्ते मिलेंगे। खुदरा कीमतों में यानी कि रिटेल जो दाम है उसमें सीधे तौर पर बड़ी कमी आएगी। टीवी उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ होगा। त्योहारी सीजन है, उसमें जीएसटी के घटने के बाद से बड़ा लाभ आम जनता को मिलेगा। टीवी पर कर की दर 28% जीएसटी से अब घटकर मात्र 18% हो गई है और जीएसटी दर में कमी से टीवी अधिक सस्ते हो जाएंगे और जो टीवी सस्ते होंगे उसमें एलसीडी, एलईडी मॉडल सभी टीवी शामिल हैं। तो ये वो टीवी सेट हैं जिनकी मांग सबसे ज्यादा इस समय बाजार में है। टेलीविजन के लिए रिसेप्शन उपकरण भी सस्ते होंगे, किफायती होंगे। टेलीविजन के लिए सेट टॉप बॉक्स भी, तो सेट टॉप बॉक्स पे भी एक बड़ा असर पड़ेगा, ये भी सस्ते होंगे। बड़े स्क्रीन वाले मॉडलों की भी कीमत में एक बड़ी कमी दिखाई देगी। तो त्योहार आने जा रहा है 22 तारीख से 22 सितंबर से ये दर लागू होंगे और इसके बाद बाजार में एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा। आम जनता और मिडिल क्लास के जीवन में एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा। सरकार का यही मकसद है जीएसटी की दरों को 2 दरों में सीमित करने का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम अपने विशेषज्ञों से भी जानेंगे कि किस तरह से अब ये 2 दरें बाजार में भी एक बड़ा बदलाव लेके आएंगे और मिडिल क्लास के जीवन में किस तरह से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। कई वर्षों से आपके अटूट विश्वास ने हमें सुरक्षित भविष्यों का निर्माण करने में सक्षम बनाया है। हम मना रहे हैं राष्ट्र के प्रति सार्थक सेवा के 69 वर्षों का उत्सव। अपनी वर्षगांठ मनाते हुए आपके निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए हम आपका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। LIC के साथ बीमित भारत, सुरक्षित भारत। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 670 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की दुनिया में ताजा जीएसटी रिफॉर्म 2.0 किस तरह देश की आर्थिकी को मजबूत करने जा रहा है, साथ ही साथ आम जनता की जेब को भी मजबूत करेगा। इस पर और बात करेंगे दीपशिखा सिकरवार, वरिष्ठ संपादक इकोनॉमिक टाइम्स। दीपशिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपशिखा जी, सबसे पहले बहुत साफ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि ये पूरा मकसद जीएसटी 2.0 के पीछे है कि अधिक से अधिक पैसा आम आदमी के पास हो, जिसका एक बड़ा असर होगा कि देश की आर्थिकी मजबूत होगी। किस तरह से ये होने जा रहा है? जी बिल्कुल, आप देखिए कि अगर इस पूरे जीएसटी रिफॉर्म को हम देखें
तो कहीं पर भी टैक्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कमी की गई है और बहुत ज़्यादा कमी की गई है। तकरीबन 400 के करीब प्रोडक्ट्स हैं जिनकी दरों में फ़र्क आया है। बहुत सारे जो आपके रोज़मर्रा ज़रूरत का सामान है उस पर जीएसटी जो है 5% की तकरीब किया गया है। बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं उनके ऊपर भी घटाया गया है। कार्स जो हैं उनके ऊपर भी दर में गिरावट आई है। तो ये सब जो है, और ख़ास तौर से जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था, ये एक दिवाली का तोहफा है सभी परिवारों के लिए। तो अमूमन ये जो त्योहार का फेस्टिव सीजन जिसको हम कहते हैं वो शुरू हो रहा है, जहाँ पे खरीदारी जो है वो ज़्यादा की जाती है। तो इस खरीदारी से आपकी इकोनॉमी, आपकी अर्थव्यवस्था, आपका जो कंजम्पशन है उसमें बढ़ोतरी होगी। एक कंजम्पशन को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है इस रिफॉर्म से, क्योंकि दरें काफ़ी कम हो गई हैं और कंपनीज जो हैं, उद्योग जगत भी ये उसने कहा है कि वो घटाएगा दरें, और काफ़ी अनाउंसमेंट्स भी आ गए हैं गाड़ियों के मद्देनज़र। सब कह रहे हैं कि दाम घटाएंगे। तो खरीदारी जो है बढ़ेगी। आप उससे देखिए, उससे अर्थव्यवस्था जो है और मजबूत होगी, क्योंकि कंजम्पशन डिमांड और बढ़ेगी। तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, ग्रोथ को इसका तकरीबन 20 से 50 बेसिस पॉइंट तक का बूस्ट मिल सकता है। जी, घरों के लिए ये है कि आपका जो जितना खर्चा होता था, उस आपका जो बजट होता था उसमें आप और ज्यादा सामान ले सकते हैं, क्योंकि वो घट गया है, उस पे आपको दाम उस सब सामान के घट गए हैं। तो ओवरऑल अर्थव्यवस्था के लिए और कंजम्पशन के लिए एक बहुत बड़ी ये राहत, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है वो किया गया। जी, दीपशिखा जी, 2017 में जीएसटी को लागू किया गया ये कहते हुए, और ये दावा बहुत हद तक सरकार का सही रहा, जिस तरह से जीएसटी रिटर्न रहे हैं साल दर साल बढ़े हैं, तो ये माना गया कि एक मकड़जाल से आम जनता को टैक्स के निकाला है। लेकिन 2017 से 8 साल लगे इन दरों को अब कम करने के लिए, तो वो क्या बड़े कारण हैं जिनको लेके अब ये दरें कम की जा रही हैं, ये सुधार? क्योंकि अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इसमें कोई बाहरी कारण नहीं है। उन्होंने अमेरिका का भी जो सवाल पूछे गए उसका तर्क भी दिया, और उन्होंने कहा इसकी तैयारी 1.5 साल से चल रही थी। बिल्कुल, उन्होंने एकदम सही कहा। देखिए, 8 साल पहले जब जीएसटी को रोल आउट किया गया था, तो अगर आप उसके पहले की स्थिति देखें तो बहुत सारे टैक्स थे। पूरा देश एक बहुत ही फ्रैगमेंटेड मार्केट था। हर राज्य अलग टैक्स लगाता था। केंद्र की तरफ से भी अलग एक्साइज ड्यूटी होती थी, सर्विस टैक्स अलग होता था। आप एक ग्राहक के बतौर आपको नहीं पता होता था कि अगर आप साबुन ही ले लेते कि साबुन में आप कर कितना दे रहे हैं, उसकी कीमत में कर कितना है। तो जीएसटी के बाद एक बहुत बड़ा सुधार ये हुआ कि एक तो नेशनली जो है एक यूनिफाइड मार्केट बन गया कि सब जगह एक ही कर का रेट है। तो साबुन में आपका ये नहीं होगा कि साबुन में अगर 5% जो है 5 रुपये अगर टैक्स लग रहा है तो गुजरात में भी वही होगा, नॉर्थ ईस्ट में भी वही होगा। जीएसटी ने ये एक नेशनलाइजेशन कर दिया था, और उसका जो ये उस समय जब हम लॉन्च कर रहे थे तो थोड़ी दिक्कतें थी। एक नए बड़े रिफॉर्म की बातचीत हो रही थी, एक नया टैक्स आ रहा था, तो उसको उस वक्त की जो स्थिति थी उस हिसाब से जीएसटी को मॉडल किया गया। हालांकि विश्व में बहुत सारे देश हैं जहां पर सिंगल रेट जीएसटी होता है, जो कि कंजम्पशन टैक्स के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, ताकि सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं उससे। उस पड़ाव तक शायद हम पहुंचेंगे, कुछ साल और लगेंगे। लेकिन इस रिफॉर्म पर जीएसटी में चूंकि किसी प्रोडक्ट के ऊपर कभी रेट कम कर दिया गया, कभी किसी चीज के क्लासिफिकेशन को बदल दिया गया, तो उससे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। और जी, क्या ये माना जाए कि मार्केट में 8 साल में ये पाया गया कि डिमांड कम हुई है? आखिर क्या वजह है कि 28 से 18% इलेक्ट्रॉनिक सामान पे किया गया है? क्योंकि ये एक बड़ी राहत होने जा रही है मिडिल क्लास को। तो क्या मिडिल क्लास की तरफ से ये पाया गया कि लोगों की एक तरह से बाइंग पावर कम हुई है, ये डिमांड रही लोगों की?
देखिए, कोविड के बाद एक बहुत ही रिवेंज परचेजिंग हुई थी, जिसके साथ बहुत डिमांड बढ़ी थी, बहुत लोगों ने खरीदा, गाड़ियों में भी बहुत खरीदारी हुई। लेकिन हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में जैसा कहा जा रहा है कंजम्पशन काफी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अर्बन कंजम्पशन पर असर पड़ा था। उसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि क्योंकि टैक्स रेट ज्यादा है इसकी वजह से कंजम्पशन में फर्क पड़ रहा था। लेकिन हाँ, टैक्स में राहत मिली है, उसकी वजह से कंजम्पशन को बूस्ट जरूर मिलेगा। ठीक, तो उम्मीद यही की जा रही है, जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि जीएसटी के ये नेक्स्ट जेन रिफॉर्म आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे लोगों की जिंदगियों में भी और भारत की अर्थव्यवस्था में भी। बहुत सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए घरेलू स्तर पर भी ये भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपशिखा जी हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको भावुक भक्त दे रहे हैं किस तरह बप्पा को विदाई। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है। वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच देके बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? ये जो विनोद को घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तुम्हारे घर वालों का काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? मतलब जैसे तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, तुम फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सपाचट। बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए हैं भैया। जो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 670 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। गणेश चतुर्थी भारत भर में सबसे बड़े हिंदू त्योहारों में से एक है, जिसे अद्वितीय भक्ति, भव्यता और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। देश भर में अनंत चतुर्दशी पर गणपति बप्पा की मूर्तियों का विसर्जन धूमधाम से किया जा रहा है। भक्तों ने गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों के साथ बप्पा को भावुक विदाई दी। मंदिरों के साथ साथ पंडालों और घरों में विराजे बप्पा को विदाई दी गई है। महाराष्ट्र समेत देश भर में गाजे बाजे के साथ गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन चल रहा है।
अनंत चतुर्दशी पर महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों के अलग अलग शहरों में गणेश विसर्जन पर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आना के जयकारों के साथ बप्पा को भावुक विदाई दी गई। मंदिरों के साथ साथ पंडालों और घरों में विराजे बप्पा को विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में भक्त निकले। मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा राजा के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। विसर्जन के लिए जाते हुए भक्तों का जन सैलाब और जयकारों की गूंज अलग ही समा बांध रही थी। मुंबई के विभिन्न मंडलों से गणेश प्रतिमाओं की विसर्जन यात्रा निकाली गई। मुंबई पुलिस ने विसर्जन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने, भीड़ भाड़ को रोकने और निगरानी के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। वहीं पुणे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपनी पत्नी के साथ दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में दर्शन और पूजन किया। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गणपति जी की विदाई में भाग लिया। हैदराबाद के खैरताबाद पंडाल में 69 फुट ऊंची गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई थी। पूरे विश्व में शांति और खुशहाली की कामना करते हुए मूर्ति का नाम विश्व शांति महाशक्ति गणपति रखा गया था। उनके विसर्जन का जुलूस भी उनकी तरह ही भव्य रहा। रामनगरी अयोध्या के गुप्तार घाट पर लोगों ने गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया। राजस्थान के कोटा शहर में सूरज पोल से किशोर सागर तालाब तक 4 किलोमीटर लंबा जुलूस निकला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी अनंत चतुर्दशी के जुलूस में शामिल हुए। इस प्रकार देश भर में गणपति बप्पा की जयकारों से माहौल भक्तिमय रहा। ब्यूरो इनपुट के साथ योगेश शीतल की रिपोर्ट, जीटी न्यूज। नेता, अभिनेता, आम और खास सभी आज इस त्योहार के माहौल में। हम सीधे लिए चलते हैं आपको मुंबई के गिरगांव चौपाटी। संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, चाहेंगे तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि किस तरह से उत्साह है। हालांकि ये लंबा चलेगा गणपति विसर्जन। पूरी तरीके से इस वक्त जो है श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। पुलिस की बहुत सारी टीमें इस वक्त जो है वो अभी मोर्चा संभाले हुए अलग अलग जो जगह हैं, क्योंकि ये जो है बेसिकली सार्वजनिक जो गणपति होते हैं वहाँ का विसर्जन गिरगांव चौपाटी या फिर जुहू जो डेजिग्नेटेड प्लेसेज हैं वहाँ पे होते हैं। अगर आप परिवार में जो गणपति बिठाए जाते हैं, जो छोटे आकार के गणपति होते हैं, 2.25 लाख गणपति जो है करीब करीब वो मुंबई में इस वक्त बिठाए गए थे जो कि घरों में थे। इसके अलावा अगर बीएमसी का अगर आप आवेदन की बात करें, बीएमसी को 1000 से ज्यादा आवेदन मिले थे सार्वजनिक मंडलों के। तो ये जो आप बड़ी प्रतिमा देख रहे होंगे, जो हमारे पीछे भी अभी कुछ प्रतिमाएं आ रही है जो कि समुद्र की तरफ जा रही है, ये सब सार्वजनिक मंडल की गणपति है। अलग अलग जैसे कि जो है परेल का राजा या फिर भायखला का राजा या फिर माटुंगा का राजा, हर जगह जो है वहां का राजा करके जो है संबोधित किया जाता है गणपति बप्पा को। और एक जो है कतार में जो है इस तरीके से अभी मूर्तियां जो है वो जा रही हैं। आपको दोनों लेन में जो है इस तरीके के दृश्य जो दिखेंगे। जो स्वयंसेवक है अलग अलग संस्थाओं के एनजीओ जो है वो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके बीच में पानी, फल, जूस इन सब का वितरण भी करें, क्योंकि कई बार जो है कतार में बहुत लंबी कतार लगती है और महिलाएं, बच्चे, क्योंकि जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि जो गणपति है यहाँ पे महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई में अगर बात करें तो काफी भाव विभोर हो जाते हैं जो श्रद्धालु होते हैं। और 10 दिनों के बाद जब उनको विदाई दी जाती है तो वो माहौल जो है काफी श्रद्धामय रहता है। सुध-बुध खो देने वाला माहौल जो है वो इस वक्त रहता है। अगर आप मुंबई पुलिस की बात करें तो पहली बार ऐसा है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है भीड़ के प्रबंधन में और जो व्यवस्था है उसको बेहतर करने में। इसके अलावा ड्रोन पे स्पीकर्स लगाए गए, बड़े आकार के ड्रोन जो है वो लगाए गए हैं, जिसपे छोटे आकार का लाउड स्पीकर भी लगाया गया है ताकि ऊपर से जो है जो अनाउंसमेंट है वो किया जा सके। ये अनाउंसमेंट बाकी जो पुलिस के अलग अलग टावर लगे हैं उनके अतिरिक्त है। साथ ही समुद्र में किसी तरह की दुर्घटना ना हो, किसी तरह की जो है अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए इंडियन नेवी के चॉपर्स, साथ में मरीन पुलिस और साथ ही जो लाइफ गार्ड्स होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, वो भी वहाँ पे बहुत अच्छी संख्या में तैनात हैं ताकि किसी भी तरह की जो है असुविधा भी ना हो लोगों को और अप्रिय घटना भी नहीं हो। तो कुल मिलाकर जो है 10 दिनों का जो त्यौहार था वो खत्म हो चुका है। जो बड़े मंडल हैं उनका जो गणपति है उनके जो है करीब विसर्जन हो चुका है। लेकिन जैसा कि आपने भी सही कहा कि ये जो काफिला है बेसिकली गणपति विसर्जन का, ये अभी देर रात तक चलेगा और कल सुबह तक इनफैक्ट जो है वो चलेगा। और उसके मुताबिक यहाँ पे ट्रैफिक डायवर्जन भी पुलिस की तरफ से किया गया। बीएमसी जो है वो अपने स्तर पे मोर्चा संभाले हुए, क्योंकि बड़ी संख्या में लाखों लाख लोग आते हैं
तो साफ सफाई की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पानी के पीने की व्यवस्था, स्वास्थ्य का अगर कोई कंटिजेंसी, अगर कोई इशूज आता है, कोई इमरजेंसी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स होती है तो उसकी व्यवस्था, इन सबों को व्यवस्थित किया गया। इसके साथ ही क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई में जो गणपति, हम चाहिए कैमरा पर्सन आपको विजुअल पे थोड़ा सा फोकस करें, जो यहाँ पे जितने भी जो कॉन्सुलेट हैं बेसिकली अलग अलग देशों के, चाहे वो इजराइल के हों या रशिया के हों या अफगानिस्तान के हों, किसी भी देश के जो कॉन्सुलेट है, वहाँ के जो कॉन्सुलेट जनरल हैं उनको भी यहाँ आमंत्रित किया जाता है, वो भी देखते हैं। क्योंकि देश विदेश से लोग आते हैं, उनके मन में एक उत्सुकता रहती है, लोग पूरी साल वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि कब ऐसा विहंगम दृश्य जो है वो उनके आंखों के सामने आएगा। और कई लोग चाहते हैं कि उसका सजीव प्रसारण जो है अपनी आंखों के सामने देख सके, अगर संभव हो सके तो उसके लिए जो है उसके लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कुल मिलाकर जो है इस वक्त जो है मैं आपको जो दृश्य दिखा रहा हूँ गिरगांव चौपाटी का है। इसके अलावा बीएमसी के द्वारा और अलग अलग जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, चाहे वो ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, पालघर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या कल्याण डोंबिवली हो, तो हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो भी है वहाँ पे कृत्रिम तालाब है, आर्टिफिशियल पॉन्ड जो है वो भी बनाए गए हैं, ताकि जो इस तरीके से जो आर्टिफिशियल जो आप कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां हैं या इको फ्रेंडली मूर्तियां हैं, उनका वहां पे विसर्जन किया जा सके और लोगों को बहुत दूर नहीं आना पड़े। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो है अनंत चतुर्दशी का त्यौहार जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में, मसलन पुणे, नासिक, कोंकण, हर जगह इस वक्त मनाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल योगेश, और गिरगांव चौपाटी से इन तमाम दृश्यों को हम तक लेके आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत चतुर्दशी की आपको भी बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बाढ़ प्रभावित पंजाब में एम्स के डॉक्टरों ने अब संभाला मोर्चा। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। कई वर्षों से आपके अटूट विश्वास ने हमें सुरक्षित भविष्य का निर्माण करने में सक्षम बनाया है। हम मना रहे हैं राष्ट्र के प्रति सार्थक सेवा के 69 वर्षों का उत्सव। अपनी वर्षगांठ मनाते हुए आपके निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए हम आपका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। LIC के साथ बीमित भारत, सुरक्षित भारत। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं, ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। सुन, तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से। अपने कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। उत्तर भारत इन दिनों आसमान से बरसते पानी और पहाड़ों से खिसकती धरती के दोहरे संकट से जूझ रहा है। हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और दिल्ली तक यही हालात हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। जानमाल का भारी नुकसान हो रहा है और राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। मुझे दीजिए अनुमति। न्यूज़ नाइट में नमस्कार।
हिमाचल प्रदेश भूस्खलन की लगातार घटनाओं से हिला हुआ है। शिमला के रामपुर, आनी, सिरमौर और कुल्लू में कई जगह पहाड़ खिसक गए। खतरे वाले इलाकों से घर खाली कराए गए। राज्य में अब तक 350 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लगभग 8000 घर और 800 सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कई मुख्य राजमार्ग बंद हैं और जल आपूर्ति लाइनें बह जाने से शिमला सहित कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत है। हिमाचल के कांगड़ा में ब्यास नदी पर बने पौंग डैम का जलस्तर खतरे के निशान से 4.5 फीट ऊपर है। पानी छोड़े जाने से हिमाचल के इंदौरा और फतेहपुर के अलावा पंजाब के पठानकोट और गुरदासपुर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस आपदा में भारतीय वायुसेना भी मोर्चे पर डटी है। चंबा भरमौर सेक्टर से अब तक 588 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। कुल्लू के किश्तवाड़ में 10,000 किलो से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई गई है। पंजाब 1988 के बाद सबसे बड़ी बाढ़ का सामना कर रहा है। यहाँ अब तक 3 लाख हेक्टेयर कृषि फसल बर्बाद हो चुकी है। 43 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों विस्थापित हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की टीमें राहत बचाव में जुटी हैं। अजनाला और रामदास जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एम्स दिल्ली की मेडिकल टीम पहुंची है, जो दवाइयां और मनोबल दोनों बांट रही हैं। वहीं चौतरा गांव में रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से शादी रुकने की नौबत आ गई थी, लेकिन सेना ने दूल्हे और रिश्तेदारों को सुरक्षित पहुंचाकर समारोह पूरा कराया। 270 इंजीनियर रेजिमेंट अब तक 600 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश और भूस्खलन से दर्जनों घर तबाह हो गए हैं। लोग खुले आसमान के नीचे शरण लेने को मजबूर हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में भारी बारिश से कई स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है। चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे और कई लिंक रोड अब भी बंद हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। जहाँ विस्थापन की आवश्यकता है उसके लिए विस्थापन के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हमारा प्रयास है कि सबसे पहले जो हमारा ये गांव है उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी पुल बह गए हैं, बहुत सारी सड़कों का नुकसान हो गया, बिजली चली गई है, पानी की समस्या हो गई है। उन सभी को एक बार फिर से स्थापित करें, रिस्टोर करें और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। निचले इलाकों में पानी भरने से हजारों लोग विस्थापित हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं गुजरात के गांधीनगर में भारी बारिश के बाद संत सरोवर बांध के गेट खोलने पड़े। निचले क्षेत्रों में अलर्ट जारी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में आसमान से आफत का यह सिलसिला जारी है। राहत और बचाव कार्य तेज है, लेकिन हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं और सामान्य जनजीवन पटरी से उतरा हुआ है। प्रकृति के इस प्रकोप से सबक यही है कि तैयारी और सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC।